हम बात करेंगे डायबिटीज़ मेलाइटिस के बारे में। डायबिटीज़ मेलाइटिस को हम आम ज़ुबान में शुगर भी कहते हैं और इसका मतलब ये है कि बॉडी नॉर्मल लेवल्स ब्लड में ग्लूकोज के मेंटेन नहीं कर सकती। तो इसकी दो टाइप्स हैं, टाइप 1 डायबिटीज़ मेलाइटिस और टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटिस। टाइप 1 जो होती है ये एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है, यानी बॉडी का अपना जो डिफेंस सिस्टम होता है वो अटैक कर लेता है लबलबा यानी पेंक्रियाज के अंदर जो बीटा सेल्स होते हैं जो कि इंसुलिन प्रोड्यूस करते हैं, उसके ऊपर बॉडी के अपना डिफेंस सिस्टम अटैक कर देता है और डिस्ट्रॉय कर देता है। और आखिरकार 80 to 90% से ज़्यादा जब बीटा सेल्स डिस्ट्रॉय हो जाते हैं तो डायबिटीज़ मेलाइटिस टाइप 1 की क्लिनिकल फीचर्स यानी साइंस और सिम्टम्स अपीयर होते हैं। अब बात की जाए इसके रिस्क फैक्टर्स के बारे में, तो अगर फैमिली हिस्ट्री, पॉजिटिव फैमिली हिस्ट्री है तो रिस्क फैक्टर ज़्यादा है। इसके अलावा अगर वायरल इन्फेक्शंस हो रहे हैं, कोक्सेकी वायरस भी, या फिर बंदे को और ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स हैं लाइक थायराइडाइटिस, सीलिएक डिजीज़, या फिर उसमें ऑटो एंटीबॉडीज़ बन रही हैं, तो इस तरह के बंदों में ज़्यादा चांसेस हैं कि वो डेवलप कर लें टाइप 1 डायबिटीज़ मेलाइटिस। अब टाइप 1 डायबिटीज़ मेलाइटिस जो होती है ये ज़्यादातर यंगर पीपल में होती है और वो लोग लीन होते हैं। और इसके साथ साथ ये टाइप 1 डायबिटीज़ मेलाइटिस जो होती है इसमें कोई और ऑटो इम्यून डिसऑर्डर के साथ भी इसकी एसोसिएशन हो सकती है। टाइप 1 डायबिटीज़ मेलाइटिस के अगर ट्रीटमेंट की बात करें तो इसमें हम इंसुलिन प्रिपरेशंस देते हैं, जैसे शॉर्ट एक्टिंग हो सकती है, इंटरमीडिएट एक्टिंग हो सकती है, या फिर लॉन्ग एक्टिंग प्रिपरेशंस हो सकती हैं, और सब क्यूटेनियसली हम इंजेक्ट करते हैं इसको। ये होगी इंसुलिन टाइप 1 डायबिटीज़ मेलाइटिस के बारे में बात, जिसको हम इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ मेलाइटिस भी कहते हैं क्योंकि इसमें सिर्फ हम इंसुलिन देते हैं। जबकि जो टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटिस है वो टाइप 1 डायबिटीज़ मेलाइटिस से बिल्कुल डिफरेंट है, इसलिए क्योंकि इसमें बॉडी के जो सेल्स हैं वो इंसुलिन की तरफ रिस्पॉन्स नहीं करते, यानी रेजिस्ट करते हैं टुवर्ड्स इंसुलिन। यानी इंसुलिन जाके उनके साथ बाइंड तो होता है लेकिन वो ग्लूकोज, इंसुलिन का काम है कि सेल्स को ग्लूकोज का अपटेक कराए, लेकिन सेल्स वो ग्लूकोज का अपटेक नहीं करते, तो इसको हम कहते हैं इंसुलिन रेजिस्टेंस। ये है टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटिस। अब टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटिस जो होती है ये ज़्यादातर मिडिल एज के बाद होती है, यानी 40s के बाद ही होती है। और दूसरी बात यह है कि ये ऑटो इम्यून डिसऑर्डर बिल्कुल भी नहीं है, ये ज़्यादातर मोटे लोगों में होती है। मोटे लोगों में रीज़न ये है कि जब जो मोटे लोग होते हैं उसमें लिपिड्स ज़्यादा होते हैं, यानी चर्बी ज़्यादा होती है, और वो फैटी एसिड्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, यानी ब्रेक डाउन हुआ तो फैटी एसिड्स बन गए। ये जो फैटी एसिड्स होते हैं ये जाके मसल्स में ग्लूकोज का अपटेक कम हो जाता है जब ब्लड में फैटी एसिड्स ज़्यादा होते हैं। तो इस तरह इंसुलिन रेजिस्टेंस वक्त के साथ बढ़ते बढ़ते आखिरकार नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ मेलाइटिस यानी टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटिस हो जाती है। अब टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटिस की जो ट्रीटमेंट है उसमें हम मेनली ओरल एंटी डायबिटिक्स देते हैं। ओरल एंटी डायबिटिक्स में सबसे जो मेन ड्रग हमारे पास होती है वो मेटफॉर्मिन है, जो हमारे पास हमारे कंट्री में ज़्यादातर ग्लूकोफेज के नाम से आती है। इसके अलावा हम और बहुत सारी ड्रग्स दे सकते हैं, जैसे थायाजोलिडीन डायोन्स हैं हमारे पास, पायोग्लिटाजोन, रोजिग्लिटाजोन। इसके अलावा हमारे पास ग्लाइबेनक्लेमाइड, ग्लाइब्राइड, इस तरह की बहुत सारी ड्रग्स आ जाती हैं। और अगर इन ड्रग्स से सबसे कंट्रोल ना हो तो फिर हम आखिरकार इंसुलिन के प्रिपरेशंस ही देते हैं। सो दिस इज़ ऑल अबाउट टाइप 1 एंड टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटिस। जो चीज़ हमें ध्यान रखना है वो ये है कि टाइप 1 डायबिटीज़ मेलाइटिस वो ज़्यादातर यंगर पीपल में होती है और लीन होते हैं वो लोग, जबकि जो टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटिस है वो ज़्यादातर मोटे लोगों में और जो एज्ड पीपल होते हैं उनमें होती है। क्लिनिकल फीचर्स दोनों के सेम हैं, पॉलीडिप्सिया यानी प्यास का ज़्यादा लगना, पॉलीफेजिया भूख का ज़्यादा लगना, और पॉलीयूरिया पेशाब का ज़्यादा आना। और इसके अलावा स्वेलिंग हो जाती है लेंस की, जिसकी वजह से ब्लरिंग होती है विजन की। और जो टाइप 1 डायबिटीज़ मेलाइटिस है इसमें वेट लॉस होता है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट डायबिटीज़ मेलाइटिस। थैंक यू फॉर वॉचिंग।